अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और हमारी हॉरर स्टोरीज को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा हॉरर है, तो चलें शुरू करते हैं। ये स्टोरी हमें कराची के क्लिफ्टन इलाके से हमजा सिद्दीकी ने भेजी है। उनका कहना है कि वो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हैं जो पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की रात की तस्वीरें लेना पसंद करते हैं। लेकिन एक रात उनका ये शौक उन्हें कराची की सबसे मिस्टीरियस जगह मोहत्ता पैलेस तक ले गया। रात का गहरा सन्नाटा, समंदर की ठंडी हवा और एक पुराना महल जिसके बारे में लोग कहते हैं कि रात होते ही उसकी दीवारें जिंदा हो जाती हैं। हमजा सिर्फ तस्वीरें लेने वहां गए थे, लेकिन जब उन्होंने कैमरा का शटर दबाया तो उन्हें एहसास हुआ कि वो महल में बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हर तस्वीर के पीछे एक और तस्वीर छुपी हुई थी। एक सफेद कपड़ों वाली औरत जो हर फोटो में हमजा के बिल्कुल पीछे खड़ी नजर आ रही थी। सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक साया था या मोहत्ता पैलेस की दीवारों में कैद कोई ऐसी रूह जो सदियों से अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी का इंतजार कर रही है। रात की खामोशी में कराची का क्लिफ्टन इलाका एक अलग ही रंग में ढल जाता है। ऊंची इमारतों की चमक फीकी पड़ जाती है और पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की आत्माएं जागृत होने लगती हैं। मेरा नाम हमजा सिद्दीकी है, एक फ्रीलांस फोटोग्राफर। मुझे इतिहास की गवाही देती इन पत्थरों की तस्वीरें खींचने का जुनून है, खासकर रात के सन्नाटे में जब उनकी कहानियां फसफसाहट में बदल जाती हैं। मेरे कैमरा का लेंस सिर्फ रोशनी कैद नहीं करता, वो उन सदियों पुरानी सांसों को भी पकड़ने की कोशिश करता है। एक रात मेरे सोशल मीडिया इनबॉक्स में एक अज्ञात अकाउंट से एक संदेश आया। स्क्रीन की नीली रोशनी ने मेरे चेहरे पर एक अजीब सी चमक डाली। असली भूतों वाली जगहें चाहिए, रात को मोहत्ता पैलेस जाओ, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। संदेश छोटा था, सीधा था और मेरे अंदर के रोमांच को आग लगाने वाला था। मोहत्ता पैलेस कराची का वो ऐतिहासिक महल जिसके बारे में अनगिनत कहानियां घूमती थी। दिन में तो वो एक संग्रहालय था, पर्यटकों से भरा, लेकिन रात में उसकी विशाल दीवारें और बंद गेट एक रहस्यमयी चुप्पी ओढ़ लेते थे। मेरी उंगलियां अपने आप कीबोर्ड पर थिरक उठी, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने अपने उपकरण तैयार करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक तस्वीर का मौका नहीं था, ये एक अनुभव का न्योता था। मेरे कंधे पर कैमरा का भारी बैग था जिसमें मेरा भरोसेमंद DSLR लेंस का पूरा सेट और ट्राइपॉड सुरक्षित रखा था। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, जिसमें नमक और धूल की मिली-जुली गंध थी। मोहत्ता पैलेस की तरफ जाने वाली सड़कें खाली थीं, सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे जैसे मैं महल के करीब पहुंचा, उसकी विशाल अंधेरी आकृति आसमान में एक दानव की तरह खड़ी दिखाई दी। उसकी मीनारें चांद की हल्की रोशनी में काली परछाइयों की तरह दिख रही थीं। मुख्य गेट बंद थे, भारी जंजीरों से जकड़े हुए, एक अघोषित चेतावनी की तरह। मैं जानता था कि मुझे अंदर कैसे जाना है। मेरी पिछली खोजों ने मुझे ऐसे रास्तों से परिचित करा दिया था। मैंने महल के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू किया, जहां झाड़ियां और पुरानी दीवारें एक दूसरे में घुल मिल जाती थीं। हवा में पत्तों की सरसराहट एक अजीब संगीत रच रही थी, जैसे महल खुद मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हो।
एक टूटी हुई दीवार का एक हिस्सा झाड़ियों से ढका हुआ मेरा प्रवेश द्वार बना। मैंने अपने बैग को सावधानी से उस पार फेंका, फिर खुद को ऊपर खींचते हुए दीवार के ऊपर से सरक गया। अंदर की हवा और भी ठंडी थी, एक अजीब सी नमी लिए हुए, जैसे कि समय खुद यहाँ थम गया हो। मैं अंदर था। महल का विशाल लॉन मेरे सामने फैला हुआ था, जिसमें पुराने पेड़ अपनी विशाल शाखाओं को फैलाए हुए थे, जैसे कोई हाथ फैलाकर मुझे रोक रहा हो। उनकी परछाइयाँ ज़मीन पर नाच रही थी, चांद की रोशनी में अजीबो गरीब आकृतियाँ बना रही थी। मैंने अपना ट्राइपॉड सेट किया, कैमरा को उस भव्य इमारत की ओर घुमाया। उसका काला साया आसमान को छू रहा था। उसकी बालकनी, खिड़कियां सब अंधेरे में डूबी हुई थीं। मैंने कई शॉट्स लिए, हर एंगल से, हर कोने से। मेरी उंगलियां शटर बटन पर थिरक रही थीं। हर क्लिक के साथ एक गहरी सांस बाहर निकल रही थी। तस्वीरें खींचते हुए मैंने कैमरे के एलसीडी पर एक शॉट देखा। बालकनी पर एक धुंधली आकृति। एक पल के लिए मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने तुरंत लेंस को जूम किया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली बालकनी, हवा में झूलते सूखे पत्तों की तरह। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना थी या फिर इस महल ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया था? मेरी उत्सुकता डर पर हावी हो गई। मुझे और करीब जाना था। मैं लॉन से होते हुए महल के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, बंद था, लेकिन एक छोटी सी खिड़की, जो शायद कभी किसी काम करने वाले के लिए थी, थोड़ी खुली हुई थी। मैंने अपना टॉर्च जलाया, अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था, जिसमें धूल के कण हवा में नाच रहे थे, टॉर्च की रोशनी में किसी प्राचीन नृत्य की तरह। मैंने खिड़की से अंदर कदम रखा। मेरे जूतों की आवाज़ ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवा में एक पुरानी सड़ी हुई खुशबू थी, जैसे बंद कमरों में सदियों से कैद हवा। हॉलवे लंबा और घुमावदार था, जिसकी दीवारों पर पुराने चित्र और तस्वीरें टंगी थीं, जो अब सिर्फ काली परछाइयों की तरह दिख रही थीं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर मेरी सांसें तेज हो रही थीं। टॉर्च की रोशनी मेरे सामने एक छोटा सा दायरा बनाती थी, जो मेरे डर को और बढ़ा रहा था। अचानक हॉलवे के अंत में मुझे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। ये एक मोमबत्ती की लौ जैसी लग रही थी, थरथराती हुई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मेरे पैर मुझे उस रोशनी की ओर खींच रहे थे। मैं उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था और अंदर से एक अजीब सी शांति आ रही थी, जो इस महल के माहौल से बिल्कुल अलग थी। मैंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। कमरे के अंदर एक पुरानी भारी लकड़ी की कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, जो चांद की रोशनी में और भी सफ़ेद लग रहे थे। उसके बाल लंबे और काले थे, जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे सदियों की धूल ने उसे ढक रखा हो। तुम आ गए। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुझे लगा कि मैंने उसे सुना ही नहीं। मुझे पता था कोई ना कोई आएगा। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरे हाथ से टॉर्च छूटने वाला था। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मेरे कैमरे का पट्टा मेरे कंधे पर भारी महसूस हो रहा था। लोग आते हैं। उसने अपनी धुंधली आंखों से मुझे देखा। देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन मेरी कहानी कोई नहीं सुनता। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था, एक सदियों पुरानी उदासी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया।
मेरी सांसें भाप बन रही थीं। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य बर्फ मेरे चारों ओर जम रहा हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। क्या क्या तुम कौन हो? मेरी आवाज़ कांप रही थी, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर रहा हो। मैं इस महल की असली रहने वाली हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब थोड़ी और साफ थी, लेकिन उसमें एक गूंज थी, जैसे किसी खाली कुएं से आ रही हो। ये मेरा घर है, लेकिन अब मैं यहाँ सिर्फ एक परछाई हूँ। मेरे दिमाग में आयतुल कुर्सी के शब्द घूमने लगे। मेरे होंठ अपने आप हिलने लगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं डर के मारे आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन उसकी धुंधली आंखों ने मुझे जकड़ रखा था। उसे याद किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई शिकायत कर रहा हो। क्या मुझे यहाँ भी शांति नहीं मिलेगी? जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी के शब्द दोहराना शुरू किए, कमरे की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। औरत की आकृति धुंधली होने लगी, जैसे कोई कोहरा हवा में घोल रहा हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर ज़मीन से चिपक गए थे। क्या क्या तुम कौन हो? मेरी आवाज़ कांप रही थी, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर रहा हो। मैं इस महल की असली रहने वाली हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब थोड़ी और साफ थी, लेकिन उसमें एक गूंज थी, जैसे किसी खाली कुएं से आ रही हो। ये मेरा घर है, लेकिन अब मैं यहाँ सिर्फ एक परछाई हूँ। मेरे दिमाग में आयतुल कुर्सी के शब्द घूमने लगे। मेरे होंठ अपने आप हिलने लगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं डर के मारे आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन उसकी धुंधली आंखों ने मुझे जकड़ रखा था। उसे याद किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई शिकायत कर रहा हो। क्या मुझे यहाँ भी शांति नहीं मिलेगी? जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी के शब्द दोहराना शुरू किए, कमरे की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। औरत की आकृति धुंधली होने लगी, जैसे कोई कोहरा हवा में घुस रहा हो। उसके सफ़ेद कपड़े, उसके बाल, उसका चेहरा, सब कुछ एक धुंध में बदल गया और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। कमरे में अब सिर्फ मोमबत्ती की लौ जल रही थी और उसके पीछे एक खाली कुर्सी। मैं कांप रहा था। मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। मुझे लगा जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। मैंने पलटकर देखा भी नहीं। मैं उस कमरे से भागा, हॉलवे से होते हुए उसी खिड़की की तरफ जहां से मैं अंदर आया था। मेरे पैर हवा में दौड़ रहे थे। मैं सिर्फ बाहर निकलना चाहता था, इस महल की ठंडी डरावनी दीवारों से दूर। मैं दीवार के ऊपर से कूद गया, अपने कपड़ों की परवाह किए बिना। मैं तब तक भागा जब तक मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूँ, जब तक मेरे फेफड़े दर्द न करने लगें और मेरी सांसें सामान्य न हो गईं। मैं अपने घर पहुँचा, रात के अंधेरे में कांपते हुए। मैंने तुरंत अपने कैमरा से मेमोरी कार्ड निकाला और लैपटॉप में डाला। मुझे उन तस्वीरों को देखना था। मुझे यकीन दिलाना था कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था, मेरी कल्पना थी। तस्वीरें खुलने लगीं। पहली तस्वीर लॉन की, फिर दूसरी, तीसरी और फिर वो तस्वीर जिसमें मैंने बालकनी पर एक धुंधली आकृति देखी थी। इस बार वो धुंधली आकृति साफ थी। एक औरत सफ़ेद कपड़ों में मुझे देख रही थी। उसकी आंखें वही आंखें जो मैंने कमरे में देखी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अगली तस्वीर खोली। मैं महल के अंदर हॉलवे में खड़ा था और मेरे ठीक पीछे धुंधली सी सफ़ेद कपड़ों में वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे कैमरा में देख रही थी।
मेरे गले से एक चीख निकली। मैंने सारी तस्वीरें स्क्रॉल की। हर तस्वीर में मैं अकेला नहीं था। हर तस्वीर में वो औरत मेरे पीछे खड़ी थी, कभी धुंधली, कभी थोड़ी साफ, लेकिन हमेशा वहाँ। मेरी हर तस्वीर में उसकी आंखों में वही दर्द, वही उदासी थी। मुझे एहसास हुआ कुछ आत्माएं अपने घर को कभी नहीं छोड़ती। मौत्ता पैलेस की दीवारों में अब भी कोई पुरानी कहानी कैद है, जो सदियों से अपनी दास्तान सुनाने के लिए किसी सुनने वाले का इंतज़ार कर रही है। मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी थी, मैंने सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ा था, और अब वो मेरे साथ थी, मेरी तस्वीरों में एक याद दिलाते हुए कि कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वे बस एक नए दर्शक की तलाश करती रहती हैं। मोहत्ता पैलेस अब सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं था, वो एक जीवित कब्रगाह था, जिसमें एक बेताब आत्मा अपनी अधूरी कहानी सुनाने का इंतज़ार कर रही थी, और मैं हमज़ा सिद्दीकी अब उसका गवाह था। तो दोस्तों, ये थी मोहत्ता पैलेस की वो खौफनाक कहानी जो हमज़ा सिद्दीकी ने अपनी आंखों से देखी और अपने कैमरा में कैद की। अब सवाल ये है, अगर आप उस रात हमज़ा की जगह होते और हर तस्वीर में अपने पीछे किसी अनजान औरत को खड़ा देखते, तो क्या आप वापस उस महल में जाने की हिम्मत करते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही सच्चाई से भरी खौफनाक कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दिल का खौफ को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। शायद अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो।